नमस्कार। मैं डॉक्टर चंचल सम्राट और क्वेश्चन सेशन में अगला पड़ाव है। कुछ जो क्वेश्चन हैं बिहार की राजनीति, नेपाल की राजनीति और बिहार के जो ताज़ा हालात चल रहे हैं उसके ऊपर। तो पहला सवाल है ये कि नेपाल में जिस तरह का उथल पुथल हुआ उसको किस तरह से आप देखते हैं। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ अवश्य कहूँगा कि जो भी नेपाल में हुआ, इनपुट जिस तरह के रहे हैं खैर मुझे ये मिले हुए तो ज़्यादा दिन नहीं हुए, 2-3 दिन हुए, और शुरू से ही मैं उसके ऊपर काफ़ी चीज़ एनालिसिस किया भी और देखा भी नेपाल वाले मुद्दे पे। और कुछ वहाँ के जो मेरे मित्र साथीगण रहे हैं उनसे मैं संपर्क साधने की कोशिश में हूँ, लेकिन होते वक्त तक जो मुझे इनपुट मिली थी उसमें मैं यही कहूँगा कि ISIS की योजना काफ़ी ISI की योजना काफ़ी हद तक सफल रही इसमें। अरे वो है भी ISIS के ही तरह सीधे तरीके से कोई काम नहीं करते। किसी दुनिया में किसी देश की सुरक्षा क्या बोलते हैं खुफिया एजेंसी लगते भी नहीं, उनके नाम भी ढंग से नहीं आते मुझे लेकिन फिर भी एक जगह वो चुके हैं, अपनी भलाई करते करते ही वो कुछ ऐसा कर बैठे जिससे भारत को काफ़ी लाभ है। लेकिन उनकी द्वारा की गई जो कार्य हैं इसका काफ़ी दुष्प्रभाव भारत में भी देखने को मिलेगा। और रहा बात कि JNZ जैसे मामले अगर भारत में होते हैं या फिर बिहार चुनाव में देखने को मिलेंगे तो क्या होंगे, तो कमोबेश आप शायद भूल रहे हैं, ये सवाल दूसरा है, और कमोबेश आप भूल रहे हैं ऐसा हो रहा है बिहार में। मंगल पांडे जी को दौड़ाना, 2-3 और माननीयों को भी दौड़ाया गया, धक्का मुक्की प्रशांत किशोर साहब के भी साथ सुनने में आ रही है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ यही कहूँगा कि ऐसे हालातों से बचाने के लिए राज्य सरकार स्वयं ही अग्रसर हो। राज्य सरकार के मंत्रीगण, कर्मचारीगण और इनके सहयोगीगण तो काफ़ी बेहतर हैं। अन्यथा इसका प्रभाव या फिर इस तरह के हालात आपको ज़्यादा समय नहीं, बहुत कम ही समय में देखने को मिलेंगे। तो ये रहा दूसरा सवाल। तीसरा रहा रोज़गार, बेरोज़गारी। तो जो रोज़गार के मामले पे जन स्वराज का ही मामला पूछा गया है कि 10 से 15 हज़ार रुपये पर मंथ का मैं व्यवसाय की व्यवस्था कराऊंगा। ये फिर तो ये चुनावी वादे हैं और वर्गलाने का ही कार्य सिर्फ कर रहे हैं नेतागण। अगर आपको बात करना है तो भूमि सुधार या फिर भूमि अपमार्जन या फिर जो भी बोलिए, इस समय जो बिहार सरकार द्वारा बहुत ही बृहद स्तर पे चलाई जा रही है, जहाँ जमाबंदी से लेके रसीद कटाना तक, नाम जुड़वाना तक सब शामिल है। तो जो खास महल है इसके ऊपर कोई नेता बात करें तो मैं समझता हूँ कि बिहार के लिए, बिहार की जनता के लिए और यहाँ के आम जनमानस के लिए काफ़ी भलाई का विषय वस्तु होगा। क्योंकि जब से खास महल का मामला आया, कोई मुस्लिम अधिकारी थे, उन्हीं द्वारा इन सारी ज़मीनों को खास महल लिख के उनके द्वारा वो चले गए यहाँ से। तो ये शायद मामला लगभग काफ़ी समय पुराना हो गया है। तो जब से ये मामला उसे खास महल का टाइटल या फिर नाम दिया गया उन ज़मीनों को, तो उन ज़मीनों के वर्तमान बासिंदे कौन हैं। दूसरी चीज़ कि उनके पूर्व मालिक जो रहे हैं, कुछ ना कुछ कागज़ खतियान कुछ तो होगा सरकार के पास, उन्हें उनके पूर्व मालिकों को पहले लौटाया जाए।
क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी तो भारत के जो राजा थे उनके पास काफ़ी ज़मीनें थी, और इसी तरह वो किसी नेता, मान लीजिए अय्याश किस्म के हैं, उनको रोज़ दी गई होंगी 2-4 मंत्री और राजा, और बाद में उनके 2-4 उनके पास तो फ़ोटो के ज़माने थे ही, उस समय भी निकलवाए होंगे 10-20 फ़ोटो। अब बोल रहे हैं कि महाराज देख लीजिए, कल छपवा दी जाएगी पूरी सल्तनत में, आपकी जो बची खुची इज्जत है ना वो चली जाएगी। इस तरह से उन्होंने पट्टा किया होगा, पट्टा करने के बाद सब चला गया होगा। तो अब तो जब भारत की सरकार आ गई, अब 100 साल से मतलब क्या बोलते हैं, शायद लगभग 100 साल पूरे होंगे भारत के 2047 में। तो कम से कम 75 साल के ऊपर तो आप पहुंच ही रहे हैं ना साहब। तो आज से आपने 75 साल में क्या पुराने मालिक भी आप नहीं ढूंढ पाए? अगर नहीं ढूंढ पाते हैं तो कल को क्या भरोसा है? जो नेता माननीय गण आज के डेट में अपने ही समकक्ष या फिर समवरीय जो नेता हैं, विधान परिषद में, विधानमंडल में, लोकसभा में, राज्यसभा में, या फिर ग्राम सभा कहिए, ग्राम कचहरी कहिए, अंचल कहिए, मतलब मैं ब्लॉक वाली सारी चुनाव के बारे में, वार्ड के बारे में और मुखिया के बारे में सब बात कर रहा हूँ। तो ये एक दूसरे की माताओं बहनों पे भी कीचड़ उछालने में संकोच नहीं करते। तो ये कल को, और इनके जो चरित्र हैं काफ़ियों के किस तरह के रहे हैं, माननीयों के, वो देखने लायक ही रहे हैं। तो किसी ने अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में वैसा ही आने वाले समय में अगर करके दे दिया तो इस बात की भी खामियाजा क्या हम ही भुगतेंगे? हाँ, अब रही बात चुनाव, रोजगार, तो बिहार की जो जनता है और माननीय कुमार जो हैं यहाँ के मुख्यमंत्री, और रही बात प्रशांत किशोर साहब की, आप आज से पहले शासन के पक्ष में थे या फिर पक्षधर थे, शासन आपकी सहमति और असहमति दोनों होते हुए ही विधान परिषद या फिर विधानसभा यहाँ की चलती थी। ऐसा ही है कुछ ना। तो आपने तो जो वोट रहा, जो चुनाव रहा, आ रहा है, इसमें आप रोज़गार का जो मुद्दा छेड़े बैठे हैं, और साहब भी जो छेड़े हुए हैं कि हम इतना में ही कर देंगे। तो बच्चे जब लाठी खा रहे थे पटना में तो आप कहाँ थे? दूसरी चीज़ कि नेता पिटा गए घर के बेटा, नेता पिटा गए घर के बेटा, जमीन कब्जियावल गई जवानन के। नेता पिटा गए घर के बेटा, जमीन कब्जियावल गई जवानन के। आप लौर ले ले, पुलिस महाबली भई, आप पिटलस जाके अस्पताले में। तो ये बता रहा है कि आपकी शासन सत्ता इस तरह से निरंकुश हो चुकी है कि आपसे अगर किसी प्रकार का सवाल पूछा गया, धरना प्रदर्शन किया गया, तो आप उसे सख्ती से ही संभालेंगे या फिर ख़त्म करेंगे। तो जॉर्ज पंचम की कहानी तो याद ही होगी कि रोटी दो के नारा के साथ महल की तरफ भीड़ बढ़ रही थी और उन्होंने कहा कि घी भी मांगो, इसी में मार दिए गए थे। और नेपाल वाली मामला भी वैसे ही कुछ रहा है। तो जवानों के बच्चों के साथ जो पूरी तरह से अनदेखी राज्य की बहालियों में चल रही हैं, जो कि केंद्र में मान्य होती हैं, इस पे भी काबिल तारीफ़ हैं। और जन स्वराज की मुखिया के बारे में एक बात
कहेंगे कि हर बार की तरह नहीं है कि आप जब भी आइएगा और एक बार आके यहाँ पे टर कीजिएगा तो सब यहाँ पे टर 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 करने लगेंगे। दूसरी चीज़ कि आप जननायक हो सकते हैं, जनप्रतिनिधि हो सकते हैं और काफ़ी अच्छी चीज़ भी है अगर आप हैं तो, लेकिन आप हर बार आइएगा एक ही गीत गाइएगा तो दुनिया पागल नहीं है कि आपके पीछे चली जाएगी। आप कभी पात देखे हैं जो भोजन खिलाई जाती है पंगत में, उसमें ना हर चीज़ का एक नियम बना होता है कि बुनिया एक बार चलाना है, रसगुल्ला एक बार चलाना है। तो आप जहाँ से तो ये एक दो बार ही चले तो अच्छी लगती हैं। सब्जी पूड़ी बार बार चलाई जा सकती हैं, लेकिन आप बुनिया बार बार चलाइएगा तो उस पंगत में सारे बुनिया इतना इतना खाने वाले नहीं हैं। तो आप जो बोल रहे हैं, हाँ, अपने सामने किसी को नीचा दिखाना या फिर तुच्छ या फिर छोटा साबित कर देना। सामने वाले ने प्रेमवश पूछ लिया कि आप कोचस कराहगर में हैं और पवन सिंह के क्षेत्र में, इस बात पे भी मैं आता हूँ जो कि सवाल है इसमें कि कराहगर वाले क्षेत्र में आपका जिस तरह से बोलना था इसके ऊपर मेरा क्या विचार है। आप हो सकता है कि अपनी जगह पे सही हो। क्षेत्र किसको बोला जाता है? क्षेत्र का मतलब ये नहीं कि आप वहाँ के मठाधीश हैं या फिर आपका वहाँ पे कब्जा है। पवन सिंह के बारे में ऐसा नहीं बोला गया। वहाँ पे लोगों का कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि आप जिस क्षेत्र में हैं वहाँ की धरती से पवन सिंह आते हैं, जिनका लोकप्रियता इस मामले में इतना ऊंचा है या फिर इतना तक है कि आप जहाँ पे रैली निकाल रहे हैं आपके सम्मुख कोई मीडिया कर्मी या फिर कोई व्यक्ति सवाल पूछ सकता है कि आप पवन सिंह के बारे में क्या कहते हैं, और आपका इस तरह से इग्नोर करना। महाराज, हो सकता है कि आप ये समझते हैं कि बिहार में जननायक सिर्फ आप ही थे अब तक, या फिर आपके बाद कोई होगा नहीं। ऐसा है वह नहीं। अब बिहार की राजनीति का इतिहास रहा है कि बिहार में जो जनजेट जैसी मामला हुई ना हो, क्योंकि बिहार की इतिहास में ये बहुत गंदी चीज़ें रही हैं कि बिहार जब भी वर्तमान शासन या फिर यहाँ पर जिस भी तरह का आंदोलन या फिर बगावत हुआ है तो वर्तमान शासक की सिर्फ इतिहासें लिखी गई हैं, वो दोबारा कभी लौट के आए नहीं हैं। ना हो तो पूरी दुनिया में जितने भी एनालिसिस हैं जो कि हिस्ट्री के ऊपर एनालिसिस लिखते हैं वो इसके ऊपर अपनी पूरी रिसर्च लिखें या फिर देख लें तो उन्हें समझ में आएगा कि बिहार से जब भी बगावत हुई है फिर वो लौट के कभी आया नहीं, चाहे बिंदुसार हो या फिर सेल्यूकस को कसा गया हो, यहीं से कसा गया था। क्या बोलते हैं, घनानंद को यहीं से उखाड़ के फेंका गया था। चौसा का युद्ध आपको याद ही होगा, बक्सर का याद ही है। और सबसे आपको ज़रूरी है जो कि आपको शायद किसी इतिहास में नहीं बताया जाएगा, जो कि गाजीपुर के समीप में सैदपुर फाटा में लड़ी गई थी, जहाँ पे लगभग 21 लाख की सेना मात्र 3 घंटे में 21 रह गई थी। तो ये सारी इतिहास पूर्वांचल की या फिर जो मगही भोजपुरी जो क्षेत्र हैं, भाषी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के बारे में अगर भारत में लोग नहीं जानते हों या फिर नहीं समझते हो तो उन्हें जानने की आवश्यकता है। और कोशिश यही करे यहाँ की सरकार कि इस तरह की स्थितियाँ उत्पन्न ना हो। आप अनर्गल बोलिए अवश्य, लेकिन उसमें हित राष्ट्र का और राज्य का हो। आप जो वैकेंसियाँ दे रहे हैं, हाँ, एक चीज़ मैं और भी यहाँ पे बोलना चाहूँगा। लोगों ने मुझसे पूछा था कि 2 स्टेट सिटीजनशिप, इसको मैं अगली वीडियो में क्लियर करता हूँ।